साधु और ठग। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शांतिपूर्ण आश्रम था। वहाँ एक संत रहते थे जिनका नाम स्वामी अनंतानंद था। वे अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और सत्कर्मी थे। दूर दूर से लोग उनके प्रवचनों को सुनने और आशीर्वाद लेने आते थे। उनके आश्रम के पास ही एक व्यापार मार्ग था जिससे व्यापारी, यात्री और राजदूत गुजरते थे। उसी क्षेत्र में एक कुख्यात ठग भी रहता था जिसका नाम भैरवनाथ था। वह और उसके साथी यात्रियों को लूटते और उन्हें मार डालते। उसका आतंक दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन वह इतना चतुर था कि राजा के सैनिक भी उसे पकड़ नहीं पाए थे। एक दिन भैरवनाथ ने सुना कि स्वामी अनंतानंद बहुत ज्ञानी और दिव्य पुरुष हैं। उसकी उत्सुकता जागी और उसने सोचा कि अगर वह साधु का विश्वास जीत ले तो वह उनकी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर और भी अधिक धन अर्जित कर सकता है। इस योजना के साथ वह साधु के पास गया और विनम्र भाव से बोला, गुरुदेव, मैं जीवन के सच्चे मार्ग की खोज में हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। स्वामी अनंतानंद ने उसकी आंखों में झांका और उसकी गहरी मंशा को भांप लिया, लेकिन वे मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति में परिवर्तन संभव है अगर वह सच्चे हृदय से इसे चाहता है। भैरवनाथ को आश्रम में रहने की अनुमति मिल गई। वहाँ रहते हुए उसने साधु की दिनचर्या देखी। प्रातः ध्यान, लोगों की सेवा, प्रवचन और निस्वार्थ कर्म। यह सब देखकर वह हैरान था, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में इतनी शांति और सरलता नहीं देखी थी। कुछ हफ्ते बीत गए। भैरवनाथ धीरे धीरे आश्रम के वातावरण में ढलने लगा। वह साधु की शिक्षाओं को सुनता, सेवा करता और ध्यान करता। हालांकि उसका मन बार बार उसके पुराने दिनों की याद दिलाता था। एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो वह चोरी छिपे अपने पुराने ठग साथियों से मिलने गया। उसके साथी बोले, भैरव, तुझे क्या हो गया है? तू एक संत बनने चला है। भैरवनाथ ने झिझकते हुए कहा, मैं अभी तय नहीं कर पा रहा कि सही क्या है और गलत क्या। उसके साथियों ने उसे याद दिलाया कि उसने कितने सालों तक धन कमाने के लिए हिंसा और छल का सहारा लिया था। यह सुनकर वह उलझन में पड़ गया। एक दिन एक धनी व्यापारी उस मार्ग से गुजरा और आश्रम में साधु का आशीर्वाद लेने आया। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। यह देखकर भैरवनाथ का पुराना स्वभाव जाग उठा। उसने सोचा कि अगर वह इस व्यापारी को लूट ले तो उसे फिर से वैभवशाली जीवन मिल सकता है। रात होते ही वह व्यापारी के ठहरने वाले स्थान पर गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हथियार उठाए, उसे साधु की बातें याद आ गईं। असली शक्ति वह नहीं जो दूसरों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि वह है जो अपनी बुराई पर जीत हासिल करे। उसके हाथ कांप गए। वह वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। अगली सुबह वह साधु के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने न जाने कितनों का जीवन नष्ट किया है। क्या मेरे लिए मुक्ति संभव है? स्वामी अनंतानंद ने उसे उठाया और कहा, हर इंसान अपने कर्मों से नया मार्ग बना सकता है। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो और अपना शेष जीवन सेवा में बिताओ तो तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। उस दिन के बाद भैरवनाथ ने ठगी छोड़ दी। वह साधु का सच्चा शिष्य बन गया और अपना शेष जीवन जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है तो उसे सही मार्ग पर लाया जा सकता है। सही संगति और मार्गदर्शन से सबसे बड़ा ठग भी संत बन सकता है।